नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप लोगों के लिए आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 3 लेके आया हूं दोस्तों। आप क्लास 3 को देखिए। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक पुस्तक को 60 रुपया में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि 60 रुपया में बेचने पर, मेरा विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है कि 60 रुपया में कोई प्रकाशक एक किताब को बेच रहा है तो उसको 1/11 भाग का हानि होता है। 1/11 भाग हानि होता है किसका? लागत मूल्य का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 11 भाग क्या होता है? 11 रुपया। अगर 11 यूनिट हम मान लेते हैं दोस्तों कि 11 यूनिट मेरा लागत है, तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों? 1। तो ये हम बेच कितना में रहे? 10 यूनिट में बेच रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये 10 यूनिट में हम बेच रहे हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य 10 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये 60 रुपया दे रखा है। यहाँ पे 60 रुपया विक्रय मूल्य मेरा दे रखा है, तो 60 रुपया यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य दे रखा है। इसकी तुलना कर देंगे इधर ये विक्रय मूल्य से, क्योंकि देखिए दोस्तों ये लागत मूल्य का 1/11 भाग हानि होता है, यानी 11 रुपया मेरा लागत मूल्य है और 1 रुपया हानि हो रहा है। तो इसका मतलब कि मेरा सामान कितना में बिक रहा है? 10 यूनिट में बिक रहा है दोस्तों। तो हम ये विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 60 रुपया, तो ये 60 का तुलना कर देंगे इस 10 से, और हमें निकालना क्या है दोस्तों? उससे गुना कर देंगे। तो कह रहा है कि इसकी लागत क्या है। इसकी लागत का मतलब इसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? तो क्रय मूल्य क्या है? लागत हम लोग पहले जानते हैं कि क्रय मूल्य 11 है, तो 11 से इसका तुलना कर देंगे। अब इसको काट देंगे दोस्तों, ये 0 से ये 0 काट दिए और ये हो गया। इसके बाद 11 छक 66, 66 रुपया मेरा आंसर हो गया। तो मेरा ए नंबर आंसर सही हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद हम बनाएंगे कि कैसे बनेगा, इसका क्या नियम है बनाने का। तो सबसे पहले कह रहा है दोस्तों कि 840 क्रय मूल्य वाली एक वस्तु, 840 क्रय मूल्य वाली एक वस्तु है दोस्तों। एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा गया। 840 रुपया क्रय मूल्य है, यानी हमने कोई सामान को 840 रुपया में ख़रीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया दोस्तों। तो देखिए 840 रुपया मेरा क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, फिर नए खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया। यानी हमने कोई वस्तु को 840 रुपया में ख़रीदा, 10% के लाभ से मैंने किसी और को बेच दिया, और उसने फिर वो मुझसे खरीद कर उसने 5% की हानि पर बेच दिया। तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले ऊपर वाला हल करते हैं कि 840 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा, तो ये कितने में बेचा? अगले वाले को कितने में बेचा दोस्तों, इसको देखते हैं। 840 रुपया मेरा क्रय मूल्य है दोस्तों, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे दोस्तों। और कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा? 10%। यानी कोई वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदता है तो वो 10 रुपया लाभ पर बेचेगा, यानी 110 रुपया पर उस वस्तु को बेचेगा दोस्तों। तो ये 110 रुपया इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब ये आ गया मेरा, ये विक्रय मूल्य आ गया जो मैंने अगले को बेचा। तो इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 × 44, 11 × 88 और 88 + 44 92, 924 रुपया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने 924 रुपया किसी और के हाथे बेच दिया, और देखिए 924 रुपया है दोस्तों। अब उसने क्या कह रहा है कि नए खरीदार जो था उसने 5% की हानि पर बेच दिया दोस्तों। यानी 5% की हानि का मतलब कि
100 रुपया में ख़रीदा और 5 रुपया लॉस लगा के उन्होंने बेच दिया, यानी 95 रुपया में किसी वस्तु को बेचा। तो दोस्तों ये क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। ये क्या है, उसका नया जो खरीदा वो इंसान, तो उसके लिए तो क्रय मूल्य ही होगा। मेरे लिए भी क्रय मूल्य, लेकिन उसके लिए तो क्रय मूल्य ही होगा दोस्तों। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और वो कितना में बेच दिया दोस्तों, 5% की हानि से बेच दिया दोस्तों। तो यानी 95 से इसको गुना कर देंगे। बस इसी को क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर लेते हैं। इसको आप इससे गुना कीजिएगा तो दोस्तों आ जाएगा इसका 87,780 रुपया आ जाएगा दोस्तों। और नीचे बटा में दे रखा है 100, तो यहाँ पे 2 शून्य है, तो 2 शून्य के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यानी मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 877.80 पैसा। तो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 877.8 पैसा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आप लोगों के सामने है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन ये रखा कि किसी वस्तु को 19.50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है दोस्तों। देखिए ये 19 रुपया है मेरा दोस्तों, 19 रुपया में हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो मुझे 30% का लाभ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। और तो 40% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 19.5 रुपया में कोई वस्तु मैं बेच रहा हूँ तो उस पर 30% का लाभ होता है। अगर मैं उस पर 40% का लाभ कमाना चाहता हूँ तो दोस्तों उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए विक्रय मूल्य उसका निकालते हैं। या ये 19.5 रुपया विक्रय मूल्य दे रखा है कितना पर, 30% का लाभ पर होता है। यानी 100 का वस्तु कोई खरीदेंगे और 30 रुपया हम फ़ायदा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, तो 130 होगा। तो हम 130 से इसकी तुलना कर देते हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अब वो क्या चाह रहा है कि मुझे 40% का लाभ हो, यानी 100 में 40 रुपया मेरा लाभ हो, यानी 140 कमाना चाह रहा है दोस्तों। तो 140 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अब ये क्या करते हैं कि ये डेसिमल हटा देंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्या करते हैं कि ये 0 को ये 0 से काट देते हैं, 13 से ये काटते हैं, 13 एकम 13 और 13 पचे 65। ठीक, ये हो गया 13 से काट दिया, 6 आ गया 65। ठीक है, 13 पचे 65 दोस्तों, ये आ गया। और यहाँ पे डेसिमल है, ये से ये काट दिए दोस्तों। इसके बाद आ गया दोस्तों यहाँ पे 16 और यहाँ पे 14। 16 और 14 में मल्टीप्लाई करके दोस्तों और डेसिमल लगा देंगे दोस्तों। तो देखिए कितना आता है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद मल्टीप्लाई कर तो इसको गुना करके कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने काट दिया ये 0 से इस 0 को, 13 से 13 एकम 13, 13 पचे 65। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आ गया ये 0 से ये 0 काट दिए दोस्तों। तो 15 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पचे 70 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 14 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 10 है तो डेसिमल यहाँ पे डाल देंगे, यानी 21 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पहले पढ़िए क्वेश्चन को, इसके बाद सॉल्व कीजिए कि क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझिए, इसका बेसिक क्या है। रामधनी लाल ने 12% लाभ उठाकर एक घड़ी को बेच दिया। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि रामधनी लाल जो था वो 12% लाभ उठाकर एक घड़ी को बेच दिया। यानी अगर वो घड़ी अगर 100 रुपया की रहा होगा तो उन्होंने 12% लाभ उठाकर बेच दिया, यानी 112 रुपया में वो दोस्तों बेच दिया। कॉमन सा समझिए दोस्तों, ठीक है। यदि लाभ की राशि, यहाँ पे लाभ होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रिंट में गलत हो गया दोस्तों। यदि लाभ की राशि 720 रुपया है तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाभ की राशि दे रखा है। लाभ की राशि कितना दे रखा है,
720 रुपया दोस्तों दे रखा है लाभ की राशि। और यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि 12% लाभ उठाकर एक घड़ी को बेच दिया है। तो 12% लाभ उठाकर दोस्तों एक घड़ी को बेच दिया है, तो इसको कैसे बनाइएगा ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले अब यहाँ पे फिर से सवाल को पढ़िए कि 12% लाभ उठाकर एक घड़ी को बेच दिया उसने बेच दिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखें ये मेरा दे रखा है लाभ और यहाँ पर 12% लाभ यानी 100 में 12, तो मैं यहाँ पे 12 से इसको तुलना कर दूंगा। निकालना क्या है दोस्तों, मेरा क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 12 छक 72 यानी 60 बार में 60 में 100 से गुना करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा मेरा आंसर 6000 रुपया। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6000 रुपया मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िए दोस्तों। किसी वस्तु पर 14 से 40 में बेचने पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा प्रिंट में दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1440 यहाँ पे होना चाहिए, 1440 होना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंट में गलत हो जाते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% की हानि होती है दोस्तों। देखिए 1440 में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य मेरा 1440 रुपया है, तो 20% की हानि होती है, यानी 100 में 20 की हानि होती है दोस्तों, यानी 80 रुपया में वो सामान बिका मेरा। तो यहाँ पे हम 80 रुपया इसकी तुलना इससे करती है दोस्तों, और जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों। ये 0 से ये 0 काट दे, 8 से काट देंगे इसको, 8 एकम 8 और यहाँ पे बच गया दोस्तों 8 और 2 6, 8 8 64, यानी 18 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। ये मेरा सीपी हो गया 1800 रुपया दोस्तों। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 में 100 संतरे खरीदे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी, रेलवे और बैंकिंग ये सब में आते रहते हैं क्वेश्चन, और ये पूछा गया क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से 2005 में बैंक पीओ में शायद पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 80 रुपया है दोस्तों यहाँ पे। तो 80 रुपया में ये 100 संतरा खरीदा। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, यदि इनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस मत पर बेचने चाहिए। देखिए दोस्तों उन्होंने 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा, लेकिन 100 संतरे में से क्या हुआ दोस्तों 20 संतरा सड़ा हुआ निकल गया, यानी 80 संतरा ही मेरा कामयाब रहा। यानी मैंने 80 रुपया में, इसका मतलब हुआ कि 80 रुपया मैंने 80 संतरा खरीदा, 80 संतरा खरीदा मैंने, तो 1 रुपया में मेरा कितना आ जाएगा, 1 संतरा आ जाएगा 1 रुपया के हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस, तो हम सोच रहे हैं कि अब मेरा जो वो लॉस लगा तो उस पर मैं 25% का लाभ प्राप्त करूँ, तो उसको कितना में मैं बेचूँ। 1 संतरा यहाँ पे 1 रुपये पड़ गया दोस्तों, और मैं इसको कितना में बेचूँ ताकि वो 25% का लाभ हो दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 25% का लाभ कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 संतरा क्रय मूल्य मेरा 1 संतरा का 1 रुपया, क्रय मूल्य की तुलना हम क्रय मूल्य से कर देंगे दोस्तों। अब पूछ क्या रखा है मेरा, बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100 में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 125 से क्या करेंगे दोस्तों गुना कर देंगे इसको। इसका जो आंसर आएगा वही मेरा आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये 2 जीरो है तो आप 125 पर 1.25 यानी एक नींबू हम 1 रुपया 25 पैसे के हिसाब से बेचेंगे तो मुझे 25% का लाभ होगा दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन ये रहा, इसको समझना है बस, इसमें लॉजिक है थोड़ा सा। चलिए दोस्तों अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। ये एसएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि चावल को 5.40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, कह रहा है कि चावल को 5.40 प्रति देखिए की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। यानी मेरा एसपी दे रखा है दोस्तों 5.40। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं दोस्तों। मेरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 5.40, ये मेरा एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो 10% का घाटा होता है, यानी 100 में 10 का घाटा होता है दोस्तों, यानी 90 का। तो इसकी तुलना 90 से कर देंगे दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचें। 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचें, यानी 100 में हमको 20 रुपया फ़ायदा चाहिए, यानी 120 की दर से वो करेगा। तो 120 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, बस मेरा आंसर निकल जाएगा। देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल को अगर ख़त्म किए तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको ये 0 से काट दीजिए। 9 से अगर ये कट रहा है तो 9 छक 54 यहाँ पे और 0 60 आ गया। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, 12 छक 72 720 अब बटा यहाँ पे 100। अब 100 यहाँ पे तो डेसिमल लगा दीजिए, यानी 7 रुपया 20 पैसा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा दोस्तों, 7 रुपया 20 पैसा। किस दर से बेचें, तो 7 रुपया 20 पैसे की दर से हम बेचेंगे वस्तु को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिल्ली पुलिस 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी 16 रुपया 80 पैसे की भाव से कोई खिलौना बेच रहा है एक, और उसे कितने की हानि होती है, 10% की हानि होती है। उस बेचारे को 100 रुपया में अगर कोई वस्तु खरीदा और वो 10% के लॉस पे वो बेच रहा है, यानी 90 रुपया में उस वस्तु को बेच रहा है। और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य है और ये भी दे रखा है मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे दोस्तों। तो 20% का लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे बेचेगा कर दीजिए, प्रिंट में थोड़ा सा गलत हो जाता है दोस्तों। तो 20% का लाभ पाने के लिए, यानी वो 10% की हानि से जो सह रहा है बेचारा, सोच रहा है कि 20% का लाभ हो, यानी 100 रुपया में कोई सामान को वस्तु को खरीद कर लाए और मैं उसे 120 रुपया में बेचूँ, यानी 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 120 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे इसको। अब यही मेरा आंसर निकल जाएगा। ये डेसिमल है, डेसिमल ख़त्म करके 100 नीचे रख दीजिए ताकि डेसिमल देने में आपको आसानी होगा। ये क्या कर दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऊपर में कटने वाला है कोई, अगर कट जाए 3 से ये 3 बार में और 3 से ये 40 बार में। ठीक है दोस्तों, ये 0 से आप ये 0 काट दीजिए, 3 से ये कटेगा, 8 6 14 1 15 कट जाएगा दोस्तों। 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 6 18, यानी 54 में 4 से आप गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 6 24 आ जाएगा और 4 5 20 अदू 22 और नीचे है दोस्तों 10। ठीक, यानी इसमें डेसिमल लगा दीजिए, यानी 22.4 रुपया। आंसर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 रुपया 40 पैसे की भाव से वो खिलौना को बेचेगा तो उसको 20% का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, ए नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, ये एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी 240 रुपया मेरा विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 240 रुपया में हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो मुझे 10% की हानि होती है, यानी 100 में 10 हानि हो रही है। तो 90 ये भी मेरा विक्रय मूल्य आ गया, यानी विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। और जो पूछ रहा है दोस्तों, बस उस जो पूछ रहा है उसका गुना यहाँ से कर दें, उससे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, यानी 120 का। 120 से क्या करेंगे दोस्तों,
गुना कर देंगे। जो मेरा आंसर आएगा ये आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 3 से 3 3 9 और 3 से 24, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा दोस्तों 40 बार में। तो यहाँ पर आप 8 चौक 32 यानी 320 रुपया। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 320 रुपया आ जाएगा दोस्तों। 320 रुपया मेरा आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, बेचनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वही सवाल है। ये LIC 2003 में हेड मास्टर है जो होता है प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम, उस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 450 रुपया मुझे दे रखा है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व किए हैं दोस्तों। तो 450 मेरा विक्रय मूल्य दे रखा है। कितना प्रतिशत की हानि होती है? 20% की हानि होती है। 100 में 20 की हानि होती है दोस्तों, यानी 80 मेरा विक्रय मूल्य है। तो 80 से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तुलना कर देंगे। पूछ क्या रहा है? 20% लाभ कमाने के लिए वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए, यानी 120 से क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुना कर देंगे। यही मेरा आंसर निकल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो काट दिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, 30 बार में, 2 से ये 15 बार में। ठीक है, अब 15 को 45 से गुना कर देंगे। 15 पचे 75 हासिल हो जाएगा दोस्तों। 7 5 यहाँ पे आ गया। फिर 15 चौका 60, 60 और 7 कितना आ जाएगा? 67, यानी 675 रुपया मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस ये इतना ही ख़त्म है आज के लिए, बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर क्लास 4 लेके आऊँगा, बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुँचते रहे दोस्तों। मैं SSC बैंक बिहार SSC सबकी तैयारी मैं मैथ पढ़ाता हूँ इस पर, और भी सब्जेक्ट होंगे जैसे करेंट अफेयर्स हो गया दोस्तों, और जितने भी चीज़ें होते हैं मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पर डालूँ। थैंक यू।